औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खुदा के लिए ये हाथ जोड़कर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये बात करने की नौबत क्यों आई है और जो बात मैं कर रहा हूँ ये आप सब ने बड़े गौर से बड़े ध्यान के साथ ये बात आपने सुननी है। किसी न किसी बंदे का इस बात से कोई ना कोई तल्लक कभी ना कभी तल्लक होगा या कभी ना कभी इस बात से किसी ना किसी का तल्लक हो सकता है। और ये बात बड़े काम की बात है और बड़े पत्ते की, बड़े काम की, बड़े जिंदगी में ये काम आने वाली बात है। मैंने पहले कभी भी वीडियो में इतनी तफसील से बयान नहीं किया, लेकिन आज जो बात मैं करने लगा हूँ ये बात है ही इतनी ज़रूरी कि इसलिए आपसे गुजारिश करनी पड़ी और हाथ जोड़कर गुजारिश करनी पड़ी कि आपने ये बात बड़े गौर से, बड़े ध्यान के साथ आपने ये बात सुननी है और इस पर पूरा गौर भी करना है। और जहाँ तक हो सके ये अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली के लोगों को, अपनी फैमिली की जितनी हमारी माएँ बहनें हैं उन सब को, अपने बच्चों को ये बात आपने सुनानी है, समझानी है। क्यों? क्योंकि ये जो बात आपको मैं बताने लगा हूँ, अगर इन बातों पर अमल ना किया जाए, इन बातों पर गौर ना किया जाए, इन बातों को नज़रअंदाज किया जाए तो बड़े बड़े मसाइल ज़िंदगी में पेश आते हैं। आपको पता है कि काफ़ी अरसे से इसी चैनल पर मेरी वीडियो जो हैं वो बहुत कम आ रही हैं, बड़ा बड़ा गैप आ रहा है वीडियो में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ। तो बात यह है कि खुदा के लिए ये हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि खुदा के लिए अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने बहनों भाइयों में ये जो रंजिशें हैं, ये जो इख्तलाफ हैं, इनको जहाँ तक हो सके ख़त्म करने की कोशिश करें और जहाँ तक हो सके दरगुजर करने की कोशिश करें। अपने किसी भाई की हम बात गवारा नहीं कर सकते, किसी भाई की बात हमें गवारा है ही नहीं कि हम अपने किसी भाई की बात को सुन लें, उसको बर्दाश्त कर लें। अगर वो गलत बात भी कर रहा है तो उसको बर्दाश्त कर लें, वो गवारा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर दूसरों के सामने अगर केस बन जाएंगे, दरखास्तें होंगी, पर्चे होंगे, तो फिर हम पुलिस वालों के सामने हाथ बांध कर खड़े होंगे, उधर जी जी कर रहे होंगे। ठीक है, वो भी अफसर हैं, वो कानून के रखवाले होते हैं, उधर उनका अदब व एहतराम जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन ये नौबत ही क्यों आती है? अगर वही काम हम अपने घर में कर लें तो उसमें क्या हर्ज है? उसमें क्या, कौन सी आन जो है वो कम हो जाती है? लेकिन नहीं, उधर हमारी आन कम होती है, घर में हमारी आन कम होती है, लेकिन बाहर किसी के सामने झुकने से हमारी कोई आन कम नहीं होती। हमारी अना को कोई ठेस नहीं पहुंचती। बाहर किसी के सामने झुकने से हमारी अना को कोई ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन अपने घर में किसी बड़े भाई की, किसी छोटे भाई की, किसी बड़े बुजुर्ग की बात सुनने को हम तैयार ही नहीं। हमें ये गवारा ही नहीं कि हमसे कोई हमारी मर्जी के खिलाफ बात करे। बात भी करे तो वो भी हमारी मर्जी के मुताबिक करे। हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात करे तो हम ऐसे ऐसे हम आग बगोला हो जाते हैं। ये कौन होता है मेरी मर्जी के खिलाफ बात करने वाला? जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे दिल में है, सिर्फ वही बात ये करे। ये मेरा हमदर्द भी है तो तभी मेरा हमदर्द है। अक्सर ऐसे ही होता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप बीती बातें हैं, ये गुजरी बातें हैं, ये कोई कहानियां किस्से नहीं है, ये हकीकत बातें हैं कि अगर कोई हमारा हमदर्द भी है, हमारा कोई भाई है या बड़ा है या कोई बुजुर्ग है,
वो हमारा हमदर्द भी है, तो हम उसको हमदर्द सिर्फ उस हद तक समझेंगे, उस वक्त तक हमदर्द समझेंगे जब तक वो हमारी हर जायज और नाजायज हर बात पे वो आमीन कहे, तो फिर हम समझेंगे कि वो हमारा हमदर्द है। अगर किसी जगह पर वो हक सच की बात करेगा, किसी जगह पर वो हमारी मर्जी के, हमारी मंशा के खिलाफ बात करेगा, तो फिर हमारी जो करवटें बदलना है, हमारे जो गुस्से हैं, वो तो फिर आपे से बाहर हो जाते हैं। और फिर दूसरों के सामने हम हाथ बांध कर खड़े भी होते हैं, यस सर भी करते हैं, जी सर भी करते हैं, फिर हम उधर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन अपने किसी बड़े की, अपने किसी बुजुर्ग की हम बात सुनना गवारा ही नहीं करते। अच्छा, ये सारी नौबतें क्यों आती हैं? ये सारी नौबतें इसलिए आती हैं कि जब मिसाल के तौर पर भाई भाई हैं, वो एक जो है वो खुद को, अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाता है कि मैं जो हूँ वो दूसरा कोई नहीं है, चाहे कोई मुझसे बड़ा भी है उम्र में, फिर भी वो मेरे जितना नहीं हो सकता, मेरे जितना वो समझदार नहीं हो सकता, मेरे जितना वो ईमानदार नहीं हो सकता। हमारे माइंड में ये चीजें बैठ जाती हैं। हालांकि हम ये नहीं सोचते कि जिस माँ बाप का मैं बेटा हूँ, उसी माँ बाप का वो भी है। और फिर उस पर एक और बात भी आ जाती है। ये पहले जो शादियों से पहले ये होता है सारा निज़ाम, भाइयों भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो वक्ती होती हैं। थोड़ी देर हुई, उसके बाद फिर एक जगह पर बैठे, फिर बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। लेकिन जब शादियां आ जाती हैं, तो अक्सर घरों में ऐसा होता है कि अगर कोई एक भी कोई उस घर की बहू जो है वो अपने आप को ये समझना शुरू कर दे कि मैं जितनी काबिल हूं उतनी कोई दूसरी नहीं है, मेरा खानदान बड़ा है, या तो फिर वो एहसास कमतरी की शिकार होती है, क्योंकि हकीकत में ना ही उसका खानदान बड़ा होता है और ना ही वो बड़ी होती है, ना ही उसमें कोई क्वालिटी होती है। वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है, और वो ही एहसास कमतरी जो है वो पूरे के पूरे खानदान को ले डूबती है। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है, अपनी उन बहनों से, उन बेटियों से गुजारिश है कि जो खुद को ये समझती हैं, ऐसा महसूस करती हैं, ऐसा समझती हैं, वो फिर क्या करती हैं कि उनकी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी दूसरी जितनी वो होती है ना, वो दरानी जुठानियाँ, उनको मैं अपने नीचे दबा कर रखूं, अपने नीचे लगा कर रखूं। वो किस तरह? वो इस तरह कि जगह जगह पर उनको बुरा बनाऊं, जगह जगह पर बैठकर उनको मतलब कि खुद अपने आप को मैं अच्छा साबित करूं और उनको मैं बुरा साबित करूं। तो उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरी वो बहनें, वो बेटियां जो खुद को ये समझती हैं और घर तबाह कर देती हैं, खानदान तबाह कर देती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सोचें कि अगर वो बहुत बड़े खानदान की है और जिस खानदान में वो आई है, उस खानदान की जो पहले औरतें हैं वो छोटी हैं, वो कमज़ोर हैं, वो उनका खानदान ठीक नहीं, तो फिर वो बड़े खानदान वालों ने उसे उस छोटे खानदान में भेजा ही क्यों है? और अगर फिर भेजा है तो फिर मतलब ये है कि वो खानदान भी उनके बराबर का है, बल्कि हो सकता है उनसे ऊंचा हो, बड़ा हो। लेकिन चलो बड़ा या ऊंचा ना समझे, लेकिन कम से कम बराबर तो समझे। और उसी खानदान में वो जो दूसरी हैं, जो दरानियां हैं, जेठानियां हैं, उसकी नंदे हैं, वो वो अगर छोटी हैं, वो अगर घटिया हैं, या उनमें क्वालिटियां नहीं हैं, तो क्या वो भी उसी खानदान की बहू हैं? अगर वो उसी खानदान की बहू हैं, तो फिर जब वो उनको नीचा दिखा रही है, उनको जगह जगह पर बैठकर उनको कमतर महसूस करा रही है, जब अपने देवर जेठों के साथ भी बैठेगी तो यही कहेगी कि वो फलानी जो है वो तो, मतलब कि वो उसका एक अंदाज ऐसा होगा कि वो इस तरह से अगले की इंसल्ट करेगी कि वो उसको उसकी कमजोरी कह के
कि वो जो फलां जो है वो तो है ही, उसका अक्ल ही इतना है, उसमें दिमाग ही इतना है, वो दिमाग ही पूरी है। किसी को वो बस जबान के लिहाज से जाहिर करा देगी। मतलब ये कि सिर्फ वो खुद बड़ा बनना चाहती है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी से बड़ा बनना है ना, तो दूसरे को छोटा बनाने की कोशिश ना करें। किसी दूसरे को छोटा करने की कोशिश में आप खुद भी बहुत छोटे हो जाएंगे। अगर आपने खुद बड़ा बनना है ना, तो वो जो दूसरा है उसको जितना वो है उतना रहने दे, उसको ना छेड़े, खुद बड़ा बन जाए, खुद दुनिया के सामने बड़े बने। लेकिन वो जो है दूसरा, वो जहां पर है उसको रहने दे, उसको ना छेड़े। अगर आप उसको छेड़ना शुरू कर देंगे, उसको छोटा करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप और ज्यादा छोटे होते चले जाएंगे। वो छोटा नहीं होगा, वो तो जहां तक है वो उतना है ना, वो छोटा नहीं होगा, आप छोटे होते चले जाएंगे। आपने अगर बड़ा बनना है तो उसको छोड़ दें और खुद को बड़ा बनाएं। लेकिन ऐसे होता नहीं, होता है इस तरह है, खास करके कि जब किसी को दूसरे को से बड़ा बनने की आप कोशिश करते हैं फैमिलियों में, और ये उन फैमिलियों में होता है जहां जहालत होती है, जहां नॉलेज नहीं होता, जहां पर जहालत होती है, उन फैमिलियों में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो खुद को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को छोटा करने की कोशिश करते हैं, और इतना इतना गिर जाते हैं कि उसको छोटा करते करते खुद इतना गिर जाते हैं कि खुद ही बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। और फिर वो बात पहुंच जाती है लड़ाई झगड़ों तक। और जब लड़ाई झगड़ों तक पहुंचती है तो फिर बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ती है। एक तो उस फैमिली का, उस घर का सुकून तबाह हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। उसी फैमिली में, जिस फैमिली में उन्होंने रहना है, जिस फैमिली में उन्होंने गुजारा करना है, उस फैमिली का जब रिकॉर्ड ही खराब हो जाएगा, जब उस फैमिली से लोग उकता जाएंगे, उनकी लड़ाई झगड़ों से लोग उकता जाएंगे कि इनका तो रोज का ये तमाशा है, इनका तो रोज का ये तमाशा बना हुआ है, तो फिर लोग उनसे पीछे हट जाएंगे। कोई भी उनमें दखल अंदाजी नहीं देगा, कोई भी उनकी लड़ाई को खत्म करने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा? फिर वो खानदान जो है वो अकेला रह जाएगा, सब लोग उससे पीछे हट जाएंगे। कोई उनका किसी जगह पर साथ देने को तैयार नहीं होगा, किसी का भी। तो क्या क्या कमा लिया? वो जो खुद को बहुत बड़ा 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 बनाना चाहते थे, उन्होंने क्या कमा लिया? खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया, दूसरी बिरादरियों से अपने आप को कट कर लिया। ये बड़े बन गए हैं? बिल्कुल नहीं बड़े बने। नुकसान ये कर दिया कि अपना भी और अपने दूसरे जो बहन भाई हैं, जिनसे वो बड़ा बनना चाह रहे थे, जो भी, चाहे वो कोई औरत है या मर्द है, वो जिनसे बड़ा बनना चाह रहे थे, वो वो भी चलो वो भी नीचे चले गए। क्योंकि जब वो डिस्टर्ब हो गया, पूरा घर पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई, तो जाहिर बात है फिर वो भी हुए। लेकिन वो तो हुए, आप उससे ज्यादा हो गए, आप उससे ज्यादा नीचे चले गए, आपका वकार उससे ज्यादा गिर गया। सिर्फ वजह इतनी है कि आपने अपने आप को बड़ा बनाने में, बड़ा करने में खुद को इतना नीचे कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि अब आपका वो जो वकार है वो खत्म हो गया। तो खुदारा मैंने जो हाथ जोड़कर मैंने जो गुजारिश की है, मैं इसीलिए की है कि अगर आपका कोई बड़ा भाई आपसे बात करता है, वो आपको कोई बात समझाता है, तो उसकी समझ लें, उसकी सुन लें। अगर वो गलत भी कर रहा है तो आप वक्ती तौर पर खामोश हो जाएं, तो उसमें आपकी भी बेहतरी है, उसकी भी बेहतरी है, खानदान की भी बेहतरी है। लेकिन अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो फिर रिजल्ट यही निकलेगा जो मैं बता चुका हूं। फिर दूसरों के सामने आप झुकेंगे,
दूसरों के आप तरले भी करेंगे, मिन्नतें भी करेंगे, और दूसरे आप पर तरस भी नहीं खाएंगे। वो जो भाई है वो वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर शायद वो आप पर कोई तरस खा जाए, क्योंकि आप उसका खून होंगे, लेकिन दूसरे बिल्कुल तरस नहीं खाएंगे। दूसरों के सामने आप झुकेंगे, आप खुद को गिराएंगे, लेकिन दूसरा कोई आप पर तरस भी नहीं खाएगा। तो बात करने का मतलब ये है कि हमारा एक बड़ा भाई है, कजन है, उसने एक बड़ी अच्छी बात की है कि भाइयों को ऐसे होना चाहिए कि भाई भाई की 99 गलतियां जो हैं, 99 गलतियां जो हैं वो माफ करे, और एक जो एक 100वीं गलती होगी उस पर आकर वो उसको सिर्फ इतना बताए कि ये तुम्हारी इस गलती पे मुझे दुख हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है। हालांकि दुख और तकलीफ तो हर गलती पे होती है ना। जब कोई बदतमीजी करता है तो दुख और तकलीफ होती है। कोई छोटा किसी बड़े की बदतमीजी करता है तो वो बड़े को जाहिर बात है तकलीफ होती है, दुख होता है। और जब वो उसको दुख होता है, तकलीफ होती है, तो फिर वो उससे दूर हो जाता है। उससे दूर होता होता बहुत दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी वो जितना भी दूर हो जाएगा वो रहेगा आपका भाई। और जो दूसरे होंगे, जो बेगाने होंगे, जिनकी आप इज्जत करेंगे, जिनके सामने आप हाथ बांध कर खड़े होंगे, जिनकी आप मिन्नतें तरले करेंगे, वो बेगाने होंगे, वो आप पर तरस नहीं करेंगे। बात करने का मतलब यह है कि खुद में बर्दाश्त पैदा करें, किसी बड़े की बात सुनने का हौसला पैदा करें। अगर उसकी बात गलत भी है तो उसको तरीके से आप उसको समझा सकते हैं कि आपकी ये बात गलत है, लेकिन खुद को इतना हाइपर करके, इतने गुस्से में लाकर अगर आप उसको कहेंगे कि आपकी ये बात गलत है, तो उसकी तो बात गलत है, लेकिन आपने जो उसके साथ बदतमीजी कर दी है, उस बड़े के साथ, आप छोटे हैं और बड़े के साथ सामने आपने जो बदतमीजी कर दी है, वो उसकी उस गलत बात से भी बढ़कर हो जाती है। तो अगर कोई छोटा बात कर रहा है और उससे की बात आपको ठीक नहीं भी लग रही, गलत भी लग रही है, तो आप उसको अपने बच्चों की तरह प्यार से समझाएं और उसको कहें कि नहीं बेटा, आपकी ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ये बात आपकी गलत है। और अगर आपके पास कोई दलील है, कोई मिसाल है, तो उस मिसाल को इस्तेमाल करते हुए उसको समझाएं। अगर तो उसमें थोड़ा सा दिमाग हुआ तो वो आपकी बात समझ जाएगा, और अगर वो दिमाग से पैदल है, फारग है, तो फिर भी उसको जितनी मर्जी आप मिसालें दे ले, जो मर्जी आप कर लें, उसकी समझ में नहीं आएगी। और फिर जब उसकी समझ में आनी नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। वो किसी ने ना बड़ी अच्छी बात की है कि मैं बददिमाग के साथ बहस नहीं करता। ये भी एक खुद अपने आप को बड़ा बड़ी परेशानियों से बचाने का एक जरिया है कि किसी भी बददिमाग के साथ बहस ना करें। क्यों? क्योंकि उसके साथ जितनी बहस करेंगे उसको समझ तो आनी नहीं, ना ही उसके पल्ले कुछ पड़ना है, तो आप खुद अपने आप को परेशान करेंगे। तो इससे बेहतर है कि बददिमाग के साथ बहस ना करें, चाहे वो आपका भाई है, कोई जो भी है, उसके साथ बहस ना करें। हाँ, भाई की तकलीफ होती है तो फिर वहां आप क्या कर सकते हैं, क्या दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसे हिदायत दे।